तो भागवत प्रभु, अब आप सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा तो सुना दो। सुनाते हैं। हाँ। हरे कृष्णा। मैं आपको एक कंस और कृष्णा की लीला सुनाता हूँ। सुनाऊं? एक बार कंस देव की माता और वसुदेव जी को अपने रथ पे बिठाकर उनके घर पे लेके जा रहा था। तो फिर एकदम से आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी ने कहा, मूर्ख कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो फिर कंस को क्रोध आ गया। फिर कंस ने अपना यहाँ से तलवार निकाल दिया देवकी माता पे। तो फिर इतनी ही देर में वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया कि देवकी को मत मारो, वो तो तुम्हारी बहन है। तो वसुदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हें सारे पुत्र देवकी के दे दूंगा। तो फिर कंस ने कहा, ठीक है, पर तुझे मेरे जेल में रहना पड़ेगा। तो फिर कंस जेल में ले गया और फिर जेल में बंद कर दिया। और फिर फिर कंस ने पहले पुत्र को मार दिया, फिर दूसरे पुत्र को मार दिया, फिर ऐसे करते उसने 6 पुत्रों को मार दिया। फिर जब देव की माता के 8वां पुत्र हुए तो वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। वो विष्णु रूप में आए थे, 4 हैंड्स में आए थे। तो फिर विष्णु जी ने वसुदेव जी को कहा कि आपने मेरे लिए हजारों साल मुझे पुत्र बनने के लिए तपस्या की है, हजारों साल। तो मैं आपके लिए पुत्र बन के आया हूँ। और फिर विष्णु जी ने कहा कि आप ना मुझे तुरंत यशोदा मैया के पास तुरंत गोकुल लेके चले जाओ। और विष्णु जी ने ये भी कहा था कि वहाँ पर ना एक बेटी का जन्म हुआ है, यशोदा मैया ने उनको जन्म दिया है, आप उनको ले आओ और मुझे वहाँ पर छोड़ के आ जाओ। तो फिर कृष्णा ने ऐसी माया चलाई जैसे कि सब गहरी नींद में सो गए। और फिर सारे दरवाजे जेल के खुल गए। तो फिर वसुदेव जी उनको गोकुल ले गए यशोदा मैया के पास। तो फिर वहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ था, तो उनको ले आए और कृष्णा को बिठा दिया। फिर जब कंस को पता चला कि अब 8वां पुत्र हो गया क्या, तो फिर कंस फटाफट उठा और फिर वो अपने घोड़े पे बैठा और तेज घोड़ा चला के अपनी जेल में गया। देखा कि कहाँ है 8वां पुत्र, कहाँ है? तो फिर देवकी माता ने कहा कंस को, भैया मेरी बेटी हुई है। तो फिर कंस नहीं माना क्योंकि वो क्या था, राक्षस था। तो फिर कंस ने कहा कि बेटा और बेटी से कोई फर्क नहीं चलता। फिर कंस ने उस बेटे को छीन लिया और ऐसे ऊपर फेंक दिया। और फिर वो कौन थी? दुर्गा देवी आ गई थी, उनका नाम था दुर्गा देवी। तो फिर दुर्गा देवी ने कहा, मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। और ये भी कहा दुर्गा देवी ने कि इस जगत का तारनहार पहले ही जन्म ले चुका है। फिर कंस ने बहुत सारे राक्षसों को भेजा कि जो उसको ढूंढो, उसको
मारो। फिर भी कृष्णा उससे भी शक्तिशाली है। हम सबसे कृष्णा शक्तिशाली है, वो शक्ति के स्वामी हैं। तो उन्होंने कृष्ण तो कंस ने बहुत सारे राक्षसों को भेजा कि जाओ उसको ढूंढो और उसे मारो, पर कृष्णा ने सारे राक्षसों का वध कर दिया। फिर जब कृष्णा धीरे 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 बड़े हो गए तो फिर कृष्णा ने कंस का भी वध कर दिया। हरे कृष्णा हरि बोल। आपको जन्माष्टमी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लीला आपने सुनी ना, तो आप इसको रिवाइज करना और जन्माष्टमी पे सुनाना भी। मैं भी यही सुनाऊंगा। हरे कृष्णा हरि बोल। givgita.com पे जाओ, भगवद गीता जानो और भगवद गीता का कोर्स सुनो। हरे कृष्णा हरि बोल। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givgita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।